नमस्कार, सवाल इंडिया के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। आज नेशनल एजुकेशन डे है। हर 11 नवंबर को ये मनाया जाता है और इसका मकसद ये था कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो दूर दूर तक, नीचे के स्तर तक हो और शिक्षा का स्तर भी बढ़े पूरे देश में। और यही वजह रही होगी कि हैदराबाद के एक परिवार ने अपने बच्चे को, 23 साल के बच्चे को IIT में पहुंचाने में कामयाबी पाई। और ये उनकी कामयाबी का ही मसला है कि एक बच्चा एक तरीके से इस सफ़र को पूरा कर पाया। लेकिन वही बच्चा एक भारत पाकिस्तान के मैच से इतना व्यथित या गुस्से में दिखाई दिया कि उसने विराट कोहली की बेटी को, 10 महीने की बेटी को बलात्कार की धमकी दे दी। बच्चा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे मुंबई पुलिस पकड़ कर ले आई है। पिता इस वक्त में मुंबई में उन जगहों की ठोकरें खा रहे हैं जहां पर वो वकीलों से बात कर सकें या अपने बच्चे की जमानत कर सकें। ये बताना इसलिए बेहद ज़रूरी है कि कहीं आप जिस तरीके से अपने बच्चे पर वैसे नज़र रखते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं वो शराब तो नहीं पी रहा है, कहीं वो सिगरेट तो नहीं पी रहा, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। ठीक वैसे ही क्या अब वो वक्त आ चुका है जब परिवारों को इस बात पर नज़र रखने की बेहद ज़रूरत है कि आपका बच्चा ऑनलाइन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। ये इस बच्चे का भविष्य बेहद अच्छा हो सकता था। ये IIT में पढ़ के बाहर निकला, एक स्टार्टअप में इसने अच्छी नौकरी करी और इसके बाद ये विदेश अमेरिका जाने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से आज ये गिरफ्त में है। और इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, जिसमें रंजना जी हैं, आप इनको लगातार सुनते रहते हैं। और साथ में हमारे साथ विराग हैं, उनको भी आप लगातार देखते रहते हैं, उनको सुना है आपने, और इनसे हम तकनीकी चीज़ों पर भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त में सुनील सिंह भी हैं और एक वकील और इस तरीके से सुनील सिंह भी हैं। तो सबसे पहले मैं रंजना जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद रुद्र विक्रम सिंह भी हैं हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजना जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि IIT में पढ़ा बच्चा, चूक कहाँ हुई कि किसी IIT में या किसी तकनीकी विशेषज्ञ बनाने के पहले, किसी इंजीनियर बनाने के पहले, क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं बता रहे हैं कि दरअसल ये जो आप कुछ करते हैं ऑनलाइन, ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके भविष्य के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी? इस पूरे मुद्दे के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से इस लड़के ने रेप की धमकी दी और रेप को की पूरी कॉन्सिक्वेंसेस को निश्चित तौर पर जानता होगा, तभी उसने एक बच्ची को, 10 महीने की बच्ची को रेप करने की धमकी दी। तो उसको ये तो मानसिकता का सवाल है कि किस तरह से माँ बाप अपने लड़कों को पालते हैं, जिसमें कि अगर उनके अंदर कोई गुस्सा है, उनके कोई फ्रस्ट्रेशन है, अगर उनका कोई कुछ भी वो इस तरह का करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में एक लड़की को रेप करने की मानसिकता उनके दिमाग में बात आती है। और सचमुच बदला लेना अगर किसी से है तो शायद यही एक तरीका समझ में आता है उनको। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये मसला क्या था। मसला था जब मोहम्मद शमी की बॉलिंग को लेकर के आलोचना चल रही थी और विराट कोहली ने अपने कोलीग के साथ खड़े होकर उसको बचाया, उसका समर्थन, उसके विरोध करने वालों की आलोचना की। और ऐसे में विराट कोहली को कुछ कहने की बजाय या उनसे नाराजगी जताने के बजाय नन्ही मुन्नी बच्ची को दिमाग में रखने वाला, तो ये देखिए ये तो एक तरह की सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, क्रिमिनल माइंडसेट है और माँ बाप को देखना पड़ा। दूसरा मसला इस पूरे मुद्दे का ये कि जब ऑनलाइन आप होते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ कह के निकल सकते हैं। अभी हम लोग यही बात बार बार कह रहे हैं कि ऑनलाइन एटिकेट होता है, एक तरीका होता है, लेकिन जो ट्विटर पर हैं, जो फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, वो सोचते नहीं है कि वो जो मर्जी बोल देते हैं, उनको कोई तमीज नहीं आ रही है कि किस तरह से हमें विरोध प्रकट करना है या हमें कुछ कहना है। तो हमें ऑनलाइन तौर तरीकों को जानना होगा और इस तरह की बकवास करके, इस तरह की बात करके आप बच नहीं सकते। और देखिए इनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो ये भी एक सबक जानना चाहिए यंग लोगों को कि आपको ऑनलाइन क्या व्यवहार करना है, ये सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ विराग हैं, रुद्र भी हैं। रुद्र से विराग मैं आपसे पास सबसे पहले आना चाहता हूं क्योंकि ये जो लड़का है सॉफ्टवेयर इंजीनियर राम नागेश, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कई सारी दूसरी आईडीज भी इस्तेमाल करता था और इसने ये बताने की कोशिश की कि दरअसल ये हिंदुस्तान का नहीं है। इसका मतलब इसे सब कुछ पता था कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
और मामला सिर्फ एक किसी विराट कोहली की बेटी की धमकी का मसला नहीं है। इस वजह से हम शायद डिस्कशन कर पा रहे हैं क्योंकि विराट कोहली विराट आदमी है, बड़े आदमी है, लेकिन ये हर दूसरी महिला को शायद या हर दूसरे ऐसे आदमी को, परिवार को झेलना पड़ रहा है जिनकी ऑनलाइन मौजूदगी है और जो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये पहले तो ये बताएं कि ये जो बहुत सारी आईडीज का इस्तेमाल करके इस तरीके के धमकी देने वाले कानून, इसमें कानूनन क्या प्रक्रिया है, और दूसरी ये कि जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? देखिए, इस लड़के ने जो अपराध किया है उसके दो पहलू हैं, और एक पहलू से वो पूरी तरह से जानकार था। वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि आईआईटी में था और विदेश पढ़ना जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आईडी भी बदल ली। उसने ऐसा एक इंप्रेशन दिया कि वो बॉट अकाउंट है पाकिस्तान का, और उसके दूसरे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में यह देखने की जरूरत है कि पूरा सोशल मीडिया हेट स्पीच से भरा हुआ है, और उसमें से 99% लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो लोग इसको ग्रांटेड मान लेते हैं। इसलिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि उस लड़के ने हिम्मत इसलिए किया क्योंकि बाकी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जो हेट स्पीच का, जो ऑनलाइन हेट स्पीच, जिसको मैं मानूंगा क्योंकि ये हेट स्पीच का हिस्सा है, वो 4 खंभों में टिका है, और ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ एफआईआर करके अरेस्ट करने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है। वो 4 खंभे हैं। पहला, आपने जो सवाल पूछा कि जो ये कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या दूसरी इंस्टाग्राम हो, इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल है कि हेट स्पीच से ये आगे बढ़ती हैं, इनका मुनाफा बढ़ता है, इसलिए उन चीजों पर वो लगाम नहीं लगाती हैं। दूसरा, जो समाज में हेट स्पीच का जो पोलराइजेशन हुआ है, राजनीतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, उसके लिए अलग अलग पार्टियों के जो आईटी सेल हैं, सभी पार्टियों के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरा, एक बोगस अकाउंट, जिसके बारे में सन 2012 में केएन गोविंदाचार्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बहस की थी, उसमें अनेक आदेश पारित हुए थे, लेकिन बोगस अकाउंट लगभग जो ऑफिशियली 8% हैं और अनऑफिशियली इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से 30 से 40% बोगस अकाउंट हैं, जिनके माध्यम से सारी कार्रवाई होती हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा लीगल सिस्टम है 66A का जो खत्म होने के बाद हमारे पास इफेक्टिव कानून नहीं है, और आईपीसी के जब कानूनों में इन मामलों में एफआईआर होती है तो एक नए किस्म की एक कानूनी दुर्घटना होती है, जिससे न दोषियों को दंड मिलता है और कानून का दुरुपयोग चालू हो जाता है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, आईटी, हम बहुत बड़े लेवल पे हमारा विस्तार हुआ है, लेकिन कानूनी उसके हिसाब से हमने प्रबंधन नहीं किया। यह एक और भी चौथा, ये 4 खंभों पर हेट स्पीच है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पूरी तरह से दूषित है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके एक बहुत बड़े विस्तार की बात कर रहे हैं, आप उसको एक बड़े नजरिए से देख रहे हैं। विराग हमारे साथ रुद्र हैं। रुद्र का जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं विराग, कि हमारे कानून छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि आप आईटी कानून से चीज़ों को निकाल के लेके आ जाते हैं आईपीसी में, और फिर जब वहाँ पर आप ट्रायल करते हैं तो वो एक लंबा खिंचता है। दूसरा ये भी कि क्या इसमें इंसाफ हो पाता है? इंसाफ तो दरअसल समाज को करना है किसी एक ऐसे लड़के के खिलाफ जिसको बहुत ज़्यादा शायद गुस्सा आता है, और जिसके माँ बाप ने या जिसको समाज ने और शायद उस शिक्षा व्यवस्था ने भी कुछ नहीं सिखाया है। देखिए, मैं आपने जो पहले एक बात कही कि ये विराट थे, विराट की बेटी थी, विराट की बेटी का मामला था, इसलिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और इस पे कार्रवाई हुई, उस एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। क्या ये विराट के अलावा कोई और होता तो क्या इस मामले पे इतनी त्वरित कार्रवाई होती? बिल्कुल नहीं होती। तो सबसे जो खामी है, जैसे विराग सर ने बताया कि जो एक सिस्टम की खामी है, एक हमारे पास जो आईटी एक्ट, जो नए आईटी एक्ट आए हैं, उनके भी इम्प्लीमेंटेशन की अभी मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता कि कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और आज आप मान के चलिए कि जब कोविड काल के बाद 90% काम की चीजें या सोशल मीडिया की चीजें जब सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई हैं, डिजिटली शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे पास आईटी एक्ट के नाम पर, आईटी एक्ट की जानकारी के नाम पर, एक्ट तो है, मान लीजिए एक्ट में मानता हूं कि आईटी एक्ट है, लेकिन उनकी जानकारी ना पुलिस वालों की है, ना आम लोगों को है, और ना ही उनको जो साइबर टीम में मैं लोगों से मिलता रहता हूं, जो साइबर टीम के लोग हैं, उनको भी उतनी जानकारी नहीं है कि इसको कैसे मॉनिटर होता है, कैसे इसको हमें एविडेंस इकट्ठा करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि जो ये फेसबुक, ट्विटर कंपनियां हैं, जैसे ट्विटर का मैं आपको बताऊं, ट्विटर के एल्गोरिथम, जो काम करने का एल्गोरिथम है, आपने जैसे आज मान लीजिए आज अभिषेक के नाम से आईडी बनाई, @अभिषेक करके आईडी बनाई, कल को आपको लगता है कि अब मुझे मेरे जैसे क्या होता है ट्विटर में
कि जैसे कोई भी मामला, जैसे विराट कोहली का कोई मामला उछला तो आप देखेंगे 100 आईडीज विराट कोहली के नाम पे बन जाती हैं। उसके बाद अचानक वो 10 दिन बाद जब उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो वो आईडी फिर कोई और, महेंद्र सिंह धोनी का मामला कोई उछला तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे आईडीज बन जाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि आप अगर महेंद्र सिंह धोनी की आईडी दिख रही है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते कि इसका पिछला आईडी क्या था, पिछली बार कौन सी आईडी से काम कर रहा था। ये सारे ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी खामी है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो ये लोग ये कभी नहीं प्रोवाइड कराते हैं कि आपका पिछला अकाउंट क्या था, जिससे हमको ये पता चले कि आखिर ये पिछला अकाउंट क्या था, पिछले क्या काम कर रहा था, ये आईडी सही है या गलत है। तीसरी एक मैं जो रंजना जी ने बोला कि मानसिक मेरे साथ है जी 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 मैं सुनील के पास जा रहा हूँ, वो हमारे साथी हैं, रिपोर्टर हैं, वो इस खबर को लगातार ट्रेस कर रहे हैं। सुनील, बताएं हमारे दर्शकों को कि मैं एक पिता के तौर पर 23 साल के बच्चे के जो पिता हैं उसके तौर पर उनको क्या क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को होनी चाहिए। क्योंकि आपका बेटा अगर ट्विटर ऑनलाइन कुछ कर रहा है तो आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि मुझे मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि आपका बेटा क्या क्या करता है उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ते हैं। तो सुनील, बताएं उनके पिता किस तरीके से शहर में आए हैं। और बिल्कुल, बेटा अगर कुछ करता है तो उसका परिणाम उसके परिवार को और खास करके पिता और माता को भी भुगतना पड़ता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी है। कल जब हैदराबाद में उसे संगारेड्डी में पकड़ा गया, मुंबई पुलिस की साइबर टीम ने जाके पकड़ा, उसके बाद से उसे यहाँ पर मुंबई लाया गया और आज कोर्ट में पेश करके रिमांड ली गई है। और उसके साथ साथ उसके अपने बेटे की वजह से उनके पिता को भी यहाँ मुंबई में आना पड़ा है। अभी वो डीकेसी साइबर जो पुलिस थाना है वहाँ पर वो चक्कर वहाँ पर लगा रहे हैं, वहाँ वो बाहर खड़े हैं और कोशिश है कि बेटे से बात हो पाए या फिर बेटे को किसी से मदद कर पाए। हालांकि उनका यही कहना है कि उनका बेटा विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहता था और इसीलिए वो दिन रात मेहनत किया करता था, एक स्टार्टअप में उसने काम भी कर रहा था वो, लेकिन इस बारे में जानकारी नहीं है कि इस तरह की हरकतें वो कर रहा था। तो ये अमूमन हर पिता पुत्र के बीच में होता है कि पिता को जानकारी नहीं मिल पाती है, भले ही ये खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। लिहाजा इस मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो पुलिस जो बता रही है कि एक गप्पिस्तान रेडियो था जो कि ट्विटर हैंडल था, जो कि विराट कोहली के अगेंस्ट में ट्वीट वगैरह करता था, उसका ये फॉलोअर था और उसी के दौरान उस रात को उसने वो ट्वीट किया। सुबह उसको ये जानकारी, वो ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैंने गलत कर दिया है, कुछ ज्यादा कर दिया, तो उसने डिलीट भी कर दिया था। और इस तरह के छद्म नामों से वो लगातार ट्विटर हैंडल बनाया करता था। विराग, आप कुछ कहना चाहते हैं? रंजना जी, उसके बाद मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए आना चाहूंगा। विराग, कुछ आप कहना चाह रहे थे? देखिए, आपने दो सवाल पूछे थे कि पिता की जिम्मेदारी और दूसरा प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी। जहां तक पिता की जिम्मेदारी का सवाल है तो 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते और 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए पिता या पेरेंट्स के संरक्षण में करना चाहिए। लेकिन इन दोनों नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है। जहां तक प्लेटफॉर्म की जो उनकी जिम्मेदारी है, तो जो नए आईटी रूल्स आए हैं उसके अनुसार जो उनके शिकायत अधिकारी हैं, जो उनके नोडल ऑफिसर हैं और जो उनके कंप्लायंस ऑफिसर हैं, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अमेरिकी ऑफिस से जानकारी हासिल करना पड़ता है और यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो कानून है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो प्रदूषण फैलाए उसकी जवाबदेही है, लेकिन ये सोशल मीडिया कंपनियां बड़े पैमाने पर हेट स्पीच को व्यापारिक लाभ के लिए फैलाने के बाद जवाबदेही से बाहर निकल जाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बढ़ रही है और पुलिस का दबाव भी बढ़ रहा है। बिल्कुल रंजना जी, मैं आपसे ये समझना चाहता था कि बहुत सारे लोग शायद ऐसा कहें और आए भी सामने, वो ये कहें कि 23 साल का बच्चा है, इसका एक अच्छा भविष्य सामने है, पढ़ने लिखने में अच्छा था और चूक हो गई। क्या आप इस तर्क से सहमत होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से अगर आप छूट देंगे कि 23 साल, पहली बात कि 23 साल का बच्चा नहीं है, ठीक है ना, ये तो एक एडल्ट है जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है, जो जिसको कि आईटी के बारे में पूरी जानकारी है, और तभी वो छद्म रूप बना करके सामने आ रहा था। तो इसलिए इसको पहले तो बच्चा मत कहिए, और कोई सिंपैथी की बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं कि आप एक 10 महीने की बच्ची नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे एक तर्क की बात कर रहा था कि क्या ये तर्क आएगा? अदालतें कई बार ये इस तरीके के तर्क ला देती है।
अभिषेक, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि ये जानबूझकर अगर इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह से जो ट्वीट का पूरा जिस तरह से उन्होंने उस लड़के ने किया है तो ये अपराध है। और 10 महीने की बच्ची के बारे में मतलब दिमाग में सोचा भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसके लिए कह रहा हूँ। और इस तरह के अपराधियों को कम से कम सबक जरूर सिखाना चाहिए, ये कहीं से भी ठीक। दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चूंकि मैं स्वयं फेसबुक और ट्विटर के इंटरनेशनल बोर्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दोनों चीजें, एक तो हमारे देश में जानकारी की भारी कमी है। हम लोगों ने पिछले साल 50,000 बच्चों की ट्रेनिंग की, सीबीएसई हमारे साथ जुड़ा था, लेकिन बाद में वो लोग हट गए। सारे बच्चे आज ऑनलाइन है, स्कूल ऑनलाइन है, सब लोग सारे एडल्ट ऑनलाइन है, लेकिन जानकारी कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, आप किस तरह का सोशल मीडिया पे व्यवहार करें, आप किस तरह सोशल मीडिया का पूरी तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन आप किस हद तक जा सकते हैं और कहाँ आपको सीमा बांधनी पड़ेगी। तो ये बातें तो जानकारी बताने की है। स्कूल के कैरिकुलम में सोशल मीडिया या इंटरनेट या नेट साइबर स्पेस में आप क्या करें क्या नहीं करें, इसके लिए कोर्स होना चाहिए। और इस कोर्स के लिए आजकल हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप जहां तक प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है वहां तक हमारी अपनी जिम्मेदारी है अपने लोगों को प्रिपेयर करने की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी आपका, विराग आपका, रुद्र आपका और सुनील आपका भी। जो बड़ी बात है सवाल इंडिया के में हमने उठाने की कोशिश की कि जैसे आप मोहल्ले में घर के बाहर निकलते साथ किसी को भारत पाकिस्तान के मैच की वजह से या समी पर आपका गुस्सा है या किसी विराट कोहली पर आपका गुस्सा है, तो आप मोहल्ले में निकलकर किसी को गाली नहीं बक सकते हैं, क्योंकि उसके परिणाम आपको पता होंगे कि जिसको भी आप गाली बकेंगे उसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है और वो पुलिस थाने तक पहुंच सकता है। ठीक वैसे ही अगर आप ऑनलाइन हैं और आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी इस किस्म से कोई धमकी दें या बलात्कार की धमकी दें या उसे किसी तरीके से बेहूदगी से बात करें। ये एक बहुत समझने वाली बात है। और अब उन लोगों को समझने की बात ज़्यादा है जो अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति जो पिता हैं वो अब मुंबई में है, और जो 23 साल का लड़का है वो अब जेल के हवालात में है, जेल में है और हवालात में कई दिनों तक रहने वाला है। इसके साथ हमें ये भी नज़र रखनी होगी कि ये जो व्यक्ति था 23 साल का, इसका भविष्य अच्छा हो सकता था, ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन इसकी इस हरकत ने इसका भविष्य खराब कर दिया है।